वीर समुदन फोंगलो दिमासा समुदाय के सबसे ज्यादा महत्व और मान्यता मिलने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखे जाने लायक है। एक महान राष्ट्रवादी, देशभक्त और रक्षक, जिसने अंग्रेजों की तुच्छ नीतियां और दिमासा राष्ट्र के विभाजन के खिलाफ आवाज उठाया और अंग्रेजों से लड़ा। एक सच्ची मिसाल बहादुरी और देशभक्ति का। नमस्ते दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द ट्राइबल बॉय चैनल में। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए समुदन फोंगलो के इतिहास को जानने के लिए कि किस प्रकार उसने अंग्रेजों से लड़ा और विजय प्राप्त की। कई महापुरुषों की तरह वीर समुदन फोंगलो का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ दिन 16 फरवरी 1850 में लोंगखोर नामक की एक छोटी सी गांव में हुआ था। उनके पिता थे देफ्रोंडाउ फोंगलो और माता खसाइडी, जिनके 5 पुत्र थे: संबुधन, उमाकांत, रामाकांत, रामचरण या रामरेन और हाइसलोंग। उसने अपना बचपन लोंगखोर गांव में ही बिताया। बाद में गोंजुंग चले गए। गोंजुंग से बाद में फिर सोपरा गए, एक छोटा सा गांव नानाडिसा के सामने, और फिर सोपरा से सेमकोर महू नदी के सामने, वर्तमान में माइबंग सब डिवीजन के अंदर है सेमकोर, वहां पर गए। वहीं पर सेमकोर में उसकी विवाह नासाडी नामक से हुई। दोस्तों, समुदन की याद पर कुछ स्थानीय जगहों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जैसे माइबंग की एक स्थान दिहुर फोंगलो समुदन के नाम पर ही रखा गया था उसे, और एक टंकी समुदन निजकोर के नाम से प्रसिद्ध मोतीनाला नदी के किनारे में है, उसे भी समुदन की याद पर ही रखा गया था। कहा जाता है कि समुदन काफी लंबा, सुंदर और बलवान था। वो भगवान शिव का भक्त था। उसकी बचपन से जवान तक की यात्रा युद्ध, समाज की एकता और भूमि की रक्षा को अभ्यास करते हुए बीता है, क्योंकि उसे एहसास था कि दिमासा कचहरी की प्रजा को बचाने के लिए ऐसा दौर भी आ सकता है और यह महत्वपूर्ण है। सन 1832 में अंग्रेजों ने सोडन कचार को कब्जे में ले लिया था, और 1854 में सेनापति तुलाराम की मृत्यु के कुछ सालों बाद नॉर्डर्न कचार को भी अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने बड़े ही होशियारी और सावधानी बरतते हुए नॉर्डर्न कचार को साउदर्न कचार के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि नॉर्डर्न कचार को नौगांव डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया गया और डिस्ट्रिक्ट को जूनियर पॉलिटिकल ऑफिसर की निगरानी में रखा गया, हेडक्वार्टर असालू में बनाकर। अब नौगांव के साथ नॉर्डर्न कचार को जोड़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट बहुत ही बड़ा बन चुका था। इसीलिए सन 1866 में डिस्ट्रिक्ट को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला, दियुंग वैली और कोपिली वैली को नौगांव डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया गया, और दूसरा, नॉर्डर्न कचार के बहुत बड़े हिस्से को नया डिस्ट्रिक्ट नागा हिल्स के साथ जोड़ दिया गया, और तीसरा, जो बचे हुए पहाड़ी क्षेत्र थे उसे नॉर्थ कचार हिल्स बना दिया गया। लेकिन समुदन खुश नहीं था अंग्रेजों के इस विभाजन और शासन नीति से, जिनका उद्देश्य भूमि के मूल निवासी दिमासाओं को कमजोर करना था। दिमासा राष्ट्र को अंग्रेजों द्वारा विभाजन करना समुदन को कतई ही स्वीकार नहीं था। वो सोचते थे कि दिमासा लोग और क्षेत्र के अन्य मूल निवासियों को अंग्रेजी राज से मुक्त होना चाहिए। उसने मामले को बड़े ही गंभीरता से सोचा और यह विचार किया कि यदि देशी लोग अपना स्वतंत्रता खोने जा रहे हैं, तो वे क्यों अंग्रेजी शक्तियों को बढ़ाने में, उनकी स्थितियों को मजबूत करने में अपना सहयोग दें। उसने सोचा, आजादी को खोना गुलामी को गले लगाना जैसा है। गुलामी जीवन जीने से बेहतर है कि वह भूमि की रक्षा या आजादी के लिए मरे। समुदन ने क्रांति लाने को सोचा। उसने देखा कि भले ही अंग्रेजों ने जिले को विभाजन कर दिया, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाया। इसलिए समुदन ने संकल्प के साथ अंतिम करो या मरो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार की। अब समुदन ने विद्रोह के आयोजन के लिए नॉर्थ कचर हिल्स में बहुत ही भागदौड़ किया, जिसके कारण लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने में सफल रहे। साथ ही साथ क्रांति के लिए बड़े संख्या में युवाओं को जमा करने में भी सफल रहे। समुदन ने अपने अनुयायियों में से 2 लोगों को चुना, मानसिंह और मोलोंटोंग को। मानसिंह को प्रधान सलाहकार, प्रिंसिपल एडवाइजर, और मोलोंटोंग को अधीनस्थ सेनापति, सबऑर्डिनेट कमांडर के रूप में नियुक्त किया। जब उसे लगा कि उसने पर्याप्त संख्या में युवाओं को नामांकन कर लिया,
तो उसने निश्चय किया कि वो अलग अलग बैचेस में उनका प्रशिक्षण करेंगे। माहुर घाटी, जहां उसकी गांव सेमकोर स्थित थी, प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक सुविधाजनक जगह थी। लेकिन माहुर में रहते हुए क्रांति के लिए शामिल हुए युवक इधर उधर गांवों में बिखर रहे थे। इसलिए समुदन ने अगला प्रशिक्षण केंद्र माइबंग में स्थापित किया। स्थापना के बाद उनको अलग अलग बैचेस में सिखाया गया। एक बैच में 30 से 40 युवाओं को ट्रेन किया जाता था और बाद में उनको ट्रेनिंग सेंटर में और भी नए युवक अपनी इच्छा से क्रांति बल में शामिल होने के लिए आए। समुदन की इस बढ़ती गतिविधियों को देखकर अंग्रेजी सरकार बड़े ही चिंता में आ गए। जब गुंजुंग में तैनात सब डिविजनल ऑफिसर ने मामले की सूचना अंग्रेजी के उच्च अधिकारी को दी, तब अंग्रेजी सरकार ने सब डिविजनल ऑफिसर को यह सलाह दी कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। सलाह के अनुसार सब डिविजनल ऑफिसर ने समुदन और उनके अधीनस्थ मनसिंह और मोलोंतों को उनके सामने हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन समुदन ने उन्हें उनके सामने आने की परवाह नहीं की। इसलिए बाद में डिप्टी कमिश्नर के सलाह पर सब डिविजनल ऑफिसर ने समुदन को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया और उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और 6 कांस्टेबल्स भेजे विद्रोहियों को कब्जे में लेने के लिए। लेकिन सब डिविजनल ऑफिसर ने गलती कर दी थी। एक पुलिस ऑफिसर और 6 कांस्टेबल्स भेज के, जो माइबंग में आने के बाद दंग रह गए समुदन के विशाल सेना को देखकर। पुलिस अधिकारी आदेशों को अंजाम देने में विफल रहे। हालांकि समुदन ने उन अधिकारियों के साथ कोई वायलेंस या हिंसा उत्पादन नहीं की, बल्कि एक पत्र लिखा गया मानसिंह द्वारा समुदन के डिक्टेशन पर और उन पुलिस अधिकारियों के हाथ पर सौंप दिया और उन पुलिस अधिकारियों को तुरंत ही माइबंग से निकल जाने के लिए कहा। कोंजुंग में पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारी ने पत्र को सब डिविजनल ऑफिसर पर सौंप दिया। उस पत्र ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि दिमासाओं के साथ लड़ाई करने को ना सोचें, अन्यथा अंग्रेजी सैनिकों को खत्म कर देंगे। पुलिस ऑफिसर ने सब डिविजनल ऑफिसर को लेटर सौंपते हुए माइबंग की पूरी स्थिति दशा को बताया कि किस प्रकार समुदन ने अपना फौज तैयार किया था और बताया कि समुदन गुरिल्ला युद्ध में एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट था और दिमासा और अन्य जनजातियों के बीच व्यापक रूप से प्रतिष्ठित है। ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने माइबंग में उनके कैंप पर हमला किया था, वे वापस जीवित नहीं लौटे। कोंजुंग के ब्रिटिश हेडक्वार्टर को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया और समुदन इतना प्रबल और शक्तिशाली था कि अंग्रेजों के 2 घोड़ों को एक ही वार में मार दिया। समुदन के बढ़ती खतरे अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल चला। अंग्रेजों ने एक महिला को रिश्वत दी जिसने समुदन की पत्नी के साथ दोस्त होने का ढोंग किया और ऐसे ही किसी दिन उनकी घर की यात्रा के दौरान अंग्रेजों ने चारों तरफ से समुदन को घेर लिया। उस ढोंगी महिला ने समुदन की मैचेट, समुदन के एक हथियार को समुदन के अनुपस्थिति में छिपा दिया। इसलिए समुदन को एक जंग लगी हुई दाव, जिसे खाना पकाने के दौरान एक स्टैंड की तरह इस्तेमाल करते थे, उसका प्रयोग करके अंग्रेजों से लड़ना पड़ा। अंत में अंग्रेजी सेना की एक नेपाली सैनिक ने समुदन के जंगल की ओर बच निकलने के दौरान खुखरी फेंककर उसे घायल किया और समुदन गहरे घाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई सन 12 फरवरी 1883 में। यही कारण है दोस्तों कि वीर समुदन फोंगलो को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दिमासा के बीच एक महान नायक के रूप में जाना जाता है। नॉर्थ कचर हिल्स के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाया और संकल्प के साथ लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए भारत सरकार को उन्हें उचित मान्यता देनी चाहिए, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतवर्ष की सच्ची देशभक्ति के रूप में। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये